आपको मैंने सैटरडे क्लास में बताया ही था कि जो अपने देश आज़ाद होने के पहले कुछ कॉलेज कुछ इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ था, जो स्कूल थे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उसके बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो मैंने कुछ कॉलेज नाम बताए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन उठने की संभावना है, क्योंकि इस बार आपके मल्टीपल क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया है। तो आई थिंक वो कहीं कहीं से उठाएगा प्रश्न। ठीक, किसी का डेट भी पूछ सकता है, और यह कहाँ स्टेबल है ये भी पूछ सकता है, और इसमें कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो ओवरऑल यहाँ से कोई न कोई प्रश्न एक दो उठाएगा वो। अली और जंग अपने क्वेश्चन पेपर में कोई कोई प्रश्न बनाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसके बाद मैंने 2.3.1 में है लेवल्स एंड अवेलेबिलिटी, कि जो प्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसमें जो वहाँ की सुविधाएं हैं, जो वहाँ पर रिसोर्स है, उनका स्तर क्या है, ठीक, उनका लेवल क्या है। और अगर प्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, देन हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहां पर किस लेवल का वहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस लेवल की वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पढ़ने लिखने के लिए। ठीक, अगर हम प्री स्कूल की बात करते हैं, तो आपको पता होगा जो प्री स्कूल होता है, यह बच्चा जब 2 ढाई साल का हो जाता है तभी इसको स्कूल भेजते हैं। कॉलेज कॉलेज नहीं, स्कूल बोल सकते हैं, विद्यालय बोल सकते हैं, क्योंकि कॉलेज तो बड़े स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो वहां पर इनको भेजा जाता है। और इस प्री स्कूल में जो ज्यादा ज्यादा भूमिका होती है, जितना एक शिक्षक और शिक्षिका की होती है, उतना ही उनके माता पिता एवं परिवार की होती है, और उनसे के साथ जुड़े हुए अन्य सदस्यों की भी भूमिका बहुत होती है। कि इन्हीं के जरिए से ही, इन्हीं के माध्यम से ही प्री स्कूल का जो उनके पास तो उनका जो फिजिकल होता है, मेंटल होता है, जो इमोशनल होता है, जो सोशल गुड जो डेवलपमेंट होता है ना, इन्हीं के माध्यम से। प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। प्रदीप देखो भाई, कौन कर रहा है। तो प्री स्कूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है, अगर इस तरह तो प्रश्न भी बना के पूछ सकता है कि प्री स्कूल में किस की भूमिका ज्यादा होती है, माता पिता, संस्थान, विद्यालय, स्कूल, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको फाइंड आउट रखना चाहिए कि 2 से 5 वर्ष हो रहा है बच्चा, तो आपको पता होगा जो प्राइमरी स्कूल होती है ना, वह जब बच्चा 5 इयर्स का हो जाता है तभी वो जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले जो LKG UKG जिसको हम बोलते हैं, वह उन्हीं के लेवल पे रहता है कि हाँ, छोटे छोटे बच्चों जो उनके भेजा जाता है ताकि आप जाओ, सिर्फ 1 to 100 तक गिनती को ड्रॉ करो, देन क से ज्ञ तक उसको ड्रॉ करो। एंड उसके बाद जो प्लास्टिक का आकार स्ट्रक्चर होता है अल्फाबेट का, उसको एक टोकरी में रख देते हैं। तो उसमें से बोलते हैं, अगर उसको समझ में आ रहा है बोलो उसमें से ए निकालो, ए। अगर वहां से निकाल लेता है, इसका मतलब क्या, कि वह जो वर्ड ए है, जो अल्फाबेट ए है, उसको पहचान रहा है, मतलब शब्दों की पहचान कर रहा है। तो यह उसको हम नर्सरी के अंतर्गत इसको हम सिखाया जाता है। और इस मैथ स्तर पर हम मोस्टली बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाते हैं, कि बच्चे को बोरिंग ना हो कि हम स्कूल में हैं। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में उसे एक्टिविटी जो होती है ना, एक्सचेंज होती रहती है। छोटा बच्चा है, अगर उसको थोड़ी चोट लगेगी ना, तो थोड़ा रोने लगेगा, फिर आधे घंटे बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद उसका माइंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसको अभी छोटा बच्चा है ना, तो उसको सिर्फ ओवरऑल भी लगता है कि सब कुछ खेलना कूदना ही सब उसके लिए बहुत पर्याप्त है। तो हम प्ले वे मेथड के माध्यम से ही संचालित करते हैं। और बच्चों को जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार का उनमें ज्ञान के माध्यम से उनको हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, जिससे कि वह विद्यालय में आए, और विद्यालय के माध्यम से बालक में हम फिजिकल डेवलपमेंट कब होगा, जब बच्चा प्ले ग्राउंड में कूदेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, फांदेगा, तो इससे क्या होता है, उसके मसल्स एंड मस्कुलर डेवलपमेंट होता है। अगर एक बच्चा देखो अपने घर पे हो, और वो क्या कर रहे हैं, उसको बस बोलो कि कहीं खेलने मत जाओ, ठीक है, खेलने मत जाओ, आप घर में बैठे रहो, तो आई थिंक ऐसा लगेगा ना जैसे बीमार हो गया है। क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं करेगा, जब तक दौड़ेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तो उसके शारीरिक कहाँ डेवलपमेंट होगा। इसके लिए एक छोटे बच्चे को फर्स्टली आप सोचो, वो जितना जितना वो कूदेगा, दौड़ेगा, फांदेगा, इस तरीके से हम उसको एक्टिविटी कराएंगे, तभी उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। देन मानसिक, मानसिक मतलब कि अगर एटलीस्ट वो जो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसको कहीं चोट लगता है, ठीक है, तो अगर चोट लगता है तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ मुझे दर्द हुआ, तो ठीक है,
दर्द हुआ, सब क्या है, ये उसका मानसिक संवेगात्मक है। उसको कुछ मार दिया या फिर उसको कोई चीज कड़वा लगा तो रोने लगता है, ठीक है। उसके को इस तरीके से जो छोटे छोटे एक्टिविटी, छोटे छोटे संज्ञान होते हैं ना, इस छोटे बच्चे को वही उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक। और उसके बाद जो सामाजिक गुण, सामाजिक गुण का तात्पर्य है, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसके घर वाले बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे मम्मी है, क्योंकि 2 से 5 साल बच्चे को क्या सिखाओगे, उसको आइंस्टीन बना नहीं सकते हो, ठीक है, उसको विलियम शेक्सपियर बना नहीं सकते हो, ठीक है, उसको आर्यभट्ट बना नहीं सकते हो। तो छोटे बच्चे के लिए सब उतना है कि वो घर के सदस्यों को, कम से कम मम्मी को, पापा को, दीदी को, भैया को, साथ ही साथ है जो आपके पास पड़ोस में भाभी, चाची, बुआ जो लगती हैं उनको पहचाने, उनके साथ उनके गोद में जाके बैठ जाए, उनसे उसका इंटरेक्शन जो